गाइस अब जो कि हम लोग एंट्री करने वाले हैं यहाँ से, एकदम अच्छे से एंट्री होगा। ये छोटा भाई है फाइनली गाइस, अभी इसके अंदर है हम लोग और देख सकते हैं एकदम पूरा सफाई का ध्यान रखा गया है और फुल्ली एसी है एकदम इसके अंदर, जो कि एसी चल रहा है। और हम लोग अभी हैं यहाँ पर जो कि लाइन में लगे हुए हैं टिकट लेकर हाथों में, देख सकते हैं यहाँ पर बापू टावर का। और अभी हम लोग हैं यहाँ पर का है जो कि खुल गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं। देखिए जो कि वहाँ पर लेज़र शो किया जाता है, पूरा दिखाया जाता है लेज़र के माध्यम से पूरा, जो कि अब निकाला जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे वहाँ से, देख ही सकते हैं पूरा एकदम इधर से पूरा निकाला जा रहा है लोगों को, इधर से हम लोग पूरा एंट्री करेंगे जाएंगे। तो फाइनली गाइस हम लोग अभी आ गए हैं बापू टावर के अंदर और थोड़ी देर में लेज़र लाइट के द्वारा दिखाया जाएगा पूरा शो, देख सकते हैं। जो कि इधर रोहित है, मोहित है, सभी लोग हैं बैठे हुए हैं हम लोग। बट एक ही चीज़ का दोस्तों दुख है कि मेरा छोटा भाई अभी अंदर नहीं आया है, पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया पूरा, देख सकते हैं। जो कि गेट को क्लोज कर दिया गया है और थोड़ी देर में जो कि लेज़र लाइट शो चालू होगा और सभी लोग हम अंदर हैं हम लोग। मोहित 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 फुल लॉन्ग करेंगे, देख सकते हैं जो कि सभी लोग हैं हम लोग। और थोड़ा देर में अब शो जो कि स्टार्ट होगा। गांधी जी और बिहार। बिहार भारत के स्वर्णिम इतिहास की एक गौरवशाली भूमि है। इसी भूमि पर कभी भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने दुनिया को प्रेम और अहिंसा का मार्ग दिखाया था। ये कौटिल्य और सम्राट अशोक की भूमि है। ये आर्यभट्ट और शेरशाह सूरी की भूमि है। इसी भूमि पर गुरु गोविंद सिंह और वीर कुंवर सिंह जैसे परम वीर जन्मे और यहीं पर राष्ट्र कवि दिनकर और साहित्यकार रेणु जैसे विद्वानों ने अपनी कलम से दुनिया को प्रेरित किया है। गंगा की धाराओं से पूरा गोल गोल हम लोग घूम रहे हैं। आदिकाल से ही भारत की शान को बढ़ाया। पर जिस बिहार ने सदियों तक नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों में ज्ञान और मेधा से पूरे विश्व को राह दिखाई थी, वो 20वीं सदी के आगमन तक खुद अंग्रेजों के अन्याय और दमन की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया था। बिहार के चंपारण में भी अंग्रेजों का अत्याचार अपने चरम पर था। चंपारण की उपजाऊ भूमि अंग्रेजों के लालच के कारण जबरन नील उगाने को लाचार थी और धीमे धीमे बंजर हो रही थी। गोरी सरकार द्वारा लगाए गए लगान और अनेक प्रकार के करों के बोझ लगे लाखों किसान बर्बाद थे। और जब पूरा चंपारण नाउम्मीदी के अंधकार में डूबा हुआ था, तब उस जमीन पर एक महान आत्मा का आगमन हुआ। पंडित राजकुमार शुक्ल के बारंबार आग्रह पर चंपारण आए गांधी जी को उस समय इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बिहार से उनकी ये भेंट उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन जाएगी। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे अन्याय और दमन से उत्पीड़ित किसानों को देख पहली बार भारत की अवदशा से अवगत होकर उन्होंने चंपारण में कहा, मुझे नीलहे किसानों में सत्य दिखा।
अहिंसा से लिया गया। उनके नेतृत्व और सिद्धांत से प्रेरित होकर बिहार के सर्वश्री ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजहरुल हक, रामनवमी प्रसाद, बाबू धर्मीधर प्रसाद आदि जैसे नेतागण भी इस आंदोलन में कूद पड़े। सत्य और अहिंसा पर आधारित चंपारण सत्याग्रह आंदोलन एक नूतन प्रयोग बनकर उभरा, जिसने भारतवासियों को अन्याय से लड़ने का एक प्रभावशाली शस्त्र दिया। चंपारण सत्याग्रह के 30 वर्षों बाद लाखों सेनानियों के बलिदान और गांधी जी के नेतृत्व में हुए कई अहिंसक आंदोलनों के कारण भारत स्वतंत्र हुआ। उनके विचारों ने न केवल देश को आजादी की राह दिखाई, बल्कि देश के सामाजिक व आर्थिक पुनरुत्थान का मूलाधार भी बने। गांधी जी और उनके चिरंतन विचार आज भी बिहार के सामाजिक ताने बाने एवं शासन की धुरी हैं। सन 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में बिहार के दूरदर्शी एवं युग परिवर्तक पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की प्रेरणा से कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें गांधी जी की स्मृति, उनकी विरासत, शिक्षा और ध्येय को जन जन तक पहुंचाया गया और शैक्षणिक एवं सरकारी नीतियों में गांधी दर्शन को प्रमुखता दी गई। राज्य में पूर्ण नशाबंदी, जल डैश जीवन डैश हरियाली, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा पर रोक, महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, सरकारी नौकरियों एवं स्थानीय स्वशासन में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी आदि गांधी जी के सिद्धांतों के प्रति बिहार के समर्पण के कारण ही संभव हो सके। गांधी जी ने कहा, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेती है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। और एक बात और गांधी जी ने कहा था, शराब पीने वाला इंसान हैवान हो जाए। गांव में पी करके आता था, अपनी कमाई का ज्यादा पैसा शराब में गंवा देता था, घर में लौटता था, पत्नी से झगड़ा करता था। अब नहीं पीते हैं, घर लौट कर आते हैं, बाजार से सब्जी खरीद कर आते हैं और अपनी पत्नी को भोजन बनाने में भी मदद करते हैं। क्या माहौल, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कुशल नेतृत्व में पूरे राज्य में उनसे जुड़ी यादों को संजोए रखने का बहुमूल्य कार्य भी किया गया। गीत हरवा आश्रम एवं बुनियादी विद्यालयों का जीर्णोद्धार, गांधी मैदान पटना में गांधी जी की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा, मोतिहारी और बेतिया बापू सभागारों का निर्माण आदि कई कार्य हुए। बापू टावर के निर्माण में पूर्व मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का निर्देश था कि इसे बापू के आदर्शों की ही तरह ऊंचा बनाया जाना चाहिए। अपनी 3 आयताकार एवं 5 रैंप दीर्घाओं के साथ ये अभूतपूर्व बापू टावर आपका स्वागत करता है। ये आपको गांधी जी के जीवन की ऐसी यात्रा पर ले जाएगा जो आपके मन में बापू की एक अमिट छाप छोड़ देगा। लोगों ने तय किया कि हम सब लोग गांधी जी के विचारों को लोगों तक अवगत कराएंगे। 10 से 15% भी नई पीढ़ी के बच्चे बच्चियों के मन में अगर गांधी जी के विचारों का आकर्षण पैदा हो गया और उसके प्रति उनके मन में समर्पण का भाव पैदा होगा, तो ये समाज बदल जाएगा, देश बदल जाएगा। ये मेरा पूरा विश्वास है।
फाइनली गाइस शो ख़त्म हो चुका है और हम लोग अभी एग्जिट ले रहे हैं। और शो का बहुत मज़ा आया शो देखने में, बहुत मज़ा आया शो देखने में गाइस। और इसलिए अब यहाँ से शो का मतलब जितना भी आनंद लिए बहुत ही अच्छा लगा शो, पूरा मस्ती करा भाई। हाँ बहुत अच्छा लगा शो। अब शो का ख़त्म हो गया, अब हम लोग क्योंकि बाहर निकल रहे हैं। ये छोटा भाई जो कि गुस्सा हो गया था पूरा अंदर, मतलब गया ही नहीं, पता नहीं क्या इसका दिमाग में चल रहा है। आगे क्या बड़ा जल्दी 3-4 वाली और ही ऊपर नीचे जाए चले गए भाई। कम से कम और 2-3 हाली आई था। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। अब हम लोग जा रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए शो लाइट बहुत अच्छा लग रहा ना, इधर से इधर एग्जिट। गमछा बिहार का शान है हम लोग का। देखिए यहाँ से ओ माय गॉड भाई, बिलीव ही नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ पर भी आ गए हैं। देख लीजिए